तो 45 से स्टार्ट करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक होते तो कैसा होता? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अपने पास दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में जब हम अपना सोने का टाइम, खाने का टाइम और ऑफिस का टाइम और बाकी जितने भी काम है उसको जब हम निकाल देते हैं तो अक्सर अपने पास 1 या 2 घंटे ही बचते हैं जिसमें हम अपने मनपसंद काम को कर सकते हैं। और कभी कभार अपने को उस काम को करने के लिए पैसे भी नहीं होते। मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जिसे मैं सीख रहा हूँ और अपने घर से ही एक बिजनेस कर रहा हूँ। एक सिस्टम है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये इतना आसान है, इसको कोई भी कर सकता है और इसमें कुछ बेचने की जरूरत भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो एक इंफॉर्मेशन है जिसको मैं आपको दे सकता हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, नैपकिन प्रेजेंटेशन 4, डिगिंग डाउन द बेड रॉक। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो कौन सी 4 चीजें हैं जो हमें करनी ही है इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हमने उस चीज को फॉलो करके एक बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है। अब जब हम इस बुक के जब अगले पड़ाव पे आते हैं तो यहाँ एक वर्ड के साथ इस चैप्टर की शुरुआत की गई है, डिस्करेजमेंट के साथ। जब हम किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें एक डिस्करेजमेंट का फियर होता है। लाइक वो ये देखता है कि मेरे आगे तो बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। मैं एक आपको पिक्चर शो करता हूँ जिसमें हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इस पिक्चर में जो पहला बंदा अपने को दिख रहा है वो एक नया प्रोस्पेक्ट है जो इस बिजनेस की शुरुआत करता है। वो एक क्राउड को और एक सबसे आगे भागने वाले बंदे को देख करके डर जाता है कि यार ये तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, मतलब मैं इनको कैसे compete कर पाऊंगा, मैं इनके बराबर कैसे आ पाऊंगा। जबकि हमारा जो ये बिजनेस है इसमें हमें पहले दिन से ये सिखाया गया है कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारा, जब हम लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो उससे हमारा एक हेड स्टार्ट होगा। इसमें हमें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जो हमारा पहला, जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग मंथ है वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। और ये ट्रेनिंग पीरियड जो है, ये 6 महीने का जो हमने पीरियड रखा है, ये मैन टू मैन वेरी करता है कि उसकी ग्रेस्पिंग पावर पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर देता है। इसको और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम एक स्कूल के अंदर एक लैब रेस करते थे तो हम एज्यूम करके देखते हैं कि एक क्राउड है जिसमें बहुत सारे रनर दौड़ रहे हैं। उसमें एक रनर है जो सबसे पीछे है और एक रनर ऐसा है जो सबसे आगे है। जो सबसे पीछे वाला रनर है वो ये ट्राई करता है कि मैं इस क्राउड के बराबर पहुंच जाऊं, और जो सबसे आगे भाग रहा है वो इतना तेज भागेगा कि क्राउड उसको कवर ना कर सके। दैट्स वाई जो पीछे वाला रनर है वो डर जाता है कि मैं आगे वाले जो रनर है उसको कैसे पकड़ पाऊंगा। वो ये भूल जाता है कि जो ये रेस है इसमें मैं विन तो कर ही जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिनिश लाइन नहीं है। तभी यहाँ डॉन ने कहा है कि द ओनली लूजर्स आर द क्विटर्स। लूजर सिर्फ वही होता है जो क्विट कर जाता है। तो जो न्यू ज्वाइनी होता है उसको जब हम स्पॉन्सर करते हैं तो उसको ये मान लेना चाहिए कि जो ये मेरा ट्रेनिंग मंथ है, मैंने जब मेरी बिजनेस की शुरुआत तो हो ही गई है, अब मुझे अपने अपलाइन की हेल्प से जो मेरे टूल्स हैं उन टूल्स को यूज करके अपने हेड स्टार्ट करना है। और जब मेरा हेड, उसका हेड स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आ जाती है और वो उन्हीं टूल्स को बार बार यूज करके सेल्फ मोटिवेट होता रहता है और अपने टीम को बिल्ड करता रहता है, लोगों को स्पॉन्सर करता रहता है। तो एक एग्जांपल से हमारे को बताया गया कि कैसे हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकते हैं। इसमें एक हाई राइज बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें पहले उसकी फाउंडेशन खोदी जाती है और फाउंडेशन को खोदने के लिए हमारे को स्पेड या शोवल की जरूरत पड़ती है।
जब हम किसी बिजनेस की इस MLM बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तब हमें अपने लोगों को स्पॉन्सर करना होता है। और जो 5 जो एक हमारा मैजिक नंबर है, जब हम उसको पा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट लेवल डीप चले गए हैं। जब हमें और डीप जाना है तो हमें एक बुलडोजर की जरूरत पड़ती है। एक बिल्डिंग की जब हमने एक फर्स्ट लेवल तक हम चले गए, अब जब सेकंड लेवल को हमने अचीव करना है तो हमारे को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम अब जिन 5 लोगों को हमने स्पॉन्सर किया था, अब हम उनको सिखाते हैं कि कैसे वो अपने 5-5 लोगों को स्पॉन्सर करें। यहाँ पे हमारी टीम में 25 लोग हो जाते हैं। अब जब हाई राइज बिल्डिंग है तो इट मींस उसकी फाउंडेशन उतनी ज्यादा गहरी और मजबूत होनी चाहिए। तो हम जब और ज्यादा डीप जाते हैं तो हमारे पास एक एनर्जी का रिसोर्स बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि हमारी टीम में 25 लोग आ गए हैं। अब जब 25 लोग किसी चीज पे काम करेंगे और अपने 5-5 लोगों को आगे स्पॉन्सर करेंगे, तो एक बहुत एनर्जी जो है वो दिखती है। और उसमें क्या है कि इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि वो एक स्टीम बुलडोजर की तरह है कि जो और ज्यादा गहराई तक खोद सकता है। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन का गहरा और मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब हम 25 लोगों की हेल्प से 5-5 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं तो हमारी टीम में 125 लोग आ जाते हैं और हम थर्ड लेवल डीप पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें इस बिजनेस में कुछ टाइम हो जाता है, 6 महीने 7 महीने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कि हमारी बिल्डिंग की जो विजिबिलिटी है वो दिख नहीं रही, वो बिल्डिंग हमारी दिख नहीं रही है। तो हमें उस टाइम डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जैसे ही आप फोर्थ लेवल डीप तक पहुंचते हो, आपकी जो बिल्डिंग है वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में एक सेल्समैन का एग्जांपल लिया था, उस सेल्समैन क्या करता है कि वो अपनी विड्थ में 130 लोगों को स्पॉन्सर कर देता है और 5-5 लोगों को और आगे भी स्पॉन्सर कर लेता है। क्योंकि जो एक 780 का जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस 780 के नंबर को अचीव तो कर लेता है, बट वो ये भूल जाता है कि एक हाई राइज बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी बिल्डिंग का डेप्थ में बेड रॉक तक जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो बेड रॉक को टच नहीं करता, वो बिल्डिंग बेड रॉक तक नहीं खड़ी होती, तो वो जितनी जल्दी खड़ी हुई है वो उतनी जल्दी ढह जाएगी। मैं आपको एक स्नैप शेयर करता हूं। तो यहाँ डॉन यही कहता है कि जो आप जैसे एक सेल्समैन है, जितनी जल्दी वो लोगों को स्पॉन्सर करता है उतनी ही जल्दी जो लोग उसके साथ ऐड होते हैं उतनी जल्दी ही वो पीछे चले जाते हैं। क्योंकि आप अपनी गाड़ी को, जो आपका MLM व्हीकल है, उसको फर्स्ट गियर में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। क्योंकि 130 लोगों को जब आप अपनी विड्थ में स्पॉन्सर करते हो, आप उनको आगे नहीं सिखाते कि कैसे उनको अपने लोगों को स्पॉन्सर करना है, तो इट मीन्स कि आप अभी तक फर्स्ट गियर में हो और आप जानते हो कि पहले गियर में गाड़ी कितनी देर तक रहेगी। वो डिस्ट्रॉयर हो जाएगी, उसका इंजन खराब हो जाएगा, गियर बॉक्स खराब हो जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन में डॉन ने हमारे को अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए यही बताना चाहा है कि कैसे हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख के, और हमें अपने डाउन द लाइन कितने डीप हमें जाना है, कितने लोगों के साथ हमें काम करना है, ताकि जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो हाइट है वो जो हाई राइज बिल्डिंग बन सके और उसकी फाउंडेशन उतनी मजबूत और गहरी हो। तो इस प्रेजेंटेशन में यही डॉन ने हमें समझाया है। थैंक यू वेरी मच। नीचे जा कर के कैसे हमें डिगिंग करनी है, कैसे आगे बढ़ना है ना। दैट्स वेरी गुड, वंडरफुल। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन अमित, बहुत अच्छे से quoting the examples you have done and excellent presentation। इसमें बहुत ही क्लियर फर्क पता पड़ता है कि हमारे सिस्टम में और एक सेल्स सिस्टम में क्या फर्क है और कैसे हम सक्सेस को अचीव करते हैं। जब तक हम बेड रॉक को नहीं चले जाते तब तक कोई भी हमारी बिल्डिंग
हाई राइज खड़ी नहीं हो सकती है। तो वो बेड रॉक पे जाके ही हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, और फिर उसके बाद आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो। लेकिन सेल्सी पर्सन क्या करता है कि वो विड्थ में काम करता है। वो सोचता है कि 780 का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो 780 लोगों को वो सोचता है कि 130 मैंने स्पॉन्सर कर दी और उसके बाद वो 5-5 लोगों को कर देते हैं, तो मेरे 780 तो यही हो जाते हैं, तो मैं 130 को डायरेक्टली कर देता हूँ। अब उसमें वो मिस्टेक क्या होती है कि वो बेड रॉक तक नहीं जाता, वो फाउंडेशन कच्चे में बना देता है। तो कच्चे में फाउंडेशन बन के जैसे ही थोड़ा सा बिल्डिंग का लोड आता है, कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, वो पूरी की पूरी फाउंडेशन उसकी नीचे मिट्टी को सरका देगी। तो वो किसी काम की चीज नहीं होती है। और वो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है गाड़ी के साथ जो कोरिलेट करा कि फर्स्ट गियर में हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला सकते। तो वही बात है कि 130 लोगों को अगर हम इमीडिएटली अपने डाउन लाइन में करने लगेंगे तो गाड़ी खराब हो जानी है, उसका इंजन गर्म हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा, उसके गियर बॉक्स में भी दिक्कत आ जाएगी। वेरी वेल प्रेजेंटेड अमित एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू यादवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। वेरी वेल अमित जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन की, वंडरफुल। जो आपका स्टाइल है वो तो है ही बहुत मजेदार, कमालदार। और आपने 45 जिस तरीके से की, बिल्कुल फ्लो में, बहुत अच्छे तरीके से। और जो क्रक्स है इस प्रेजेंटेशन का, वो आपने हमको बिल्कुल सही तरीके से बताया। भाई जो काम है डेप्थ में होना है, और डेप्थ में जब आपका काम होगा, जब आप डेप्थ में इसको ले जाएंगे, तब आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितना बड़ा बना सकते हो। तो जितनी बड़ी बिल्डिंग आप चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग चाहते हो, उसको उतना ही डेप्थ में काम करना पड़ेगा। सो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें बताया, द रियल ट्रेजर इज इन डेप्थ, और डेप्थ में हमें काम करना चाहिए, और डेप्थ में ही काम करके हम किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती से, जहाँ पर की पॉइंट है, मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच, व्हाट ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो अमित जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन की आपने। आई थिंक जैसे गुरमर पाजी ने बताया कि आपकी 45 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और टू द पॉइंट थी। और आई थिंक जैसे ये प्रेजेंटेशन हमें सिखाती है कि हम शॉर्ट टर्म में सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है लाइफ टाइम के लिए जो लास्ट करेगी, उसके लिए हमें डेप्थ में ही काम करना पड़ेगा, उसके सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो आई थिंक आपने ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह बताए और आपकी फ्लो भी बहुत अच्छी थी। और थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू मानव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी अमित, प्रेजेंटेशंस आपकी बहुत अच्छी होती हैं और हिंदी आपका बहुत ही कमाल की बोलते हो, तो उसका एक इम्पैक्ट है ही। 45 इज वेरी गुड। ये प्रेजेंटेशन मतलब हर एक प्रेजेंटेशन में डॉन ने किसी न किसी एग्जाम्पल को लेके समझाने की कोशिश की है। तो इस प्रेजेंटेशन में डॉन ने एक बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग की फाउंडेशन के साथ एमएलएम को कंपेयर किया है। जो अमूमन लोग गलती करते हैं, अपने विड्थ में काम करते रहते हैं और लोगों की आगे हेल्प नहीं करते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए। तो इसमें डॉन ने बिल्डिंग के एग्जांपल्स को लेके समझाने की हमें कोशिश की है कि हमें लोगों के साथ उनको सिखा के उनकी डेप्थ में काम करना चाहिए। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी भी चीज की डेप्थ होगी, उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होगी। जैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ इसको अगर कंपेयर करें, एक बच्चा फर्स्ट क्लास में जाने के लिए भी उसको नर्सरी, प्री नर्सरी, है ना, प्ले वे, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अप टू 12th क्लास, फिर ग्रेजुएशन, फिर डिग्री, ये सब उसकी डेप्थ पे ही काम हो रहा है। उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की जाती है। किसी भी सब्जेक्ट को लेके +2 तक तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, फिर वो आगे जाके, है ना, किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पकड़ के उसकी स्टडी करता है। तो वो सब्जेक्ट वो पहले दिन से नहीं पकड़ लेता, +2 तक उसकी फाउंडेशन तैयार होती है, उसको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है, तो जाके एक बच्चा इंजीनियर बनता है, एडवोकेट बनता है। ये भी उसकी फाउंडेशन पे ही 10, 15, 20 साल काम होता है।
और उस पर कितना पैसा खर्च होता है। अब हम ये जूम कॉल्स कर रहे हैं, अगर हम जूम कॉल्स को कंपेयर करें तो भी हम अपनी डेप्थ पे ही काम कर रहे हैं, डेप्थ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज की डेप्थ को हम बढ़ा रहे हैं, ताकि जब हम मार्केट में रियल सिनेरियो में इस बिजनेस को लोगों के साथ बात करेंगे, जो उनके क्वेश्चंस होंगे या जो उनके मन में डाउट्स होंगे, तो आप इस नॉलेज की डेप्थ से ही उनको क्लियर कर पाओगे। तो डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्थ इन एवरी सेंस, डेप्थ इन योर एजुकेशन, डेप्थ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को भी यही सिखाना है, जो हम अपने 5 फ्रंट या 6 फ्रंट के साथ काम करेंगे, उनको भी यही सिखाना है कि हमने डेप्थ में काम करना है। जब आप डेप्थ में काम करोगे तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो वो आपको देख के ही करेंगे। तो डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा हमारा बिजनेस डीप होगा, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस सिक्योर होगा। सिक्योरिटी उसी में है, पैसा उसी में है, रेजिडुअल इनकम आपको वहीं से आएगी, बिर्थ से नहीं आएगी। बिर्थ से आपको इंस्टेंट कैश आ सकता है, इंस्टेंट इनकम जरूर आ सकती है, लेकिन रेजिडुअल इनकम नहीं आएगी, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो है डेप्थ में। तो बी टीचेबल, फिर लोगों को टीच करना है और उनको यही सिखाना है कि हमने अपनी डेप्थ में काम करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन, इट वाज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you for the validations. Thank you. हाँ जी अमित जी, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन की है जी। 45 आपकी टू दी पॉइंट थी, और जैसे मेरे से पहले भी स्पीकर्स ने बताया कि आपने आज जो प्रेजेंटेशन किया उसका मेन यही था कि डेप्थ में एक ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बिल्ड करना है, क्यों जरूरी है डेप्थ में जाना, वो आपने बहुत बखूबी समझाया। और बिल्कुल टू दी पॉइंट आपने वो प्रेजेंटेशन की है, और अच्छे आपने एग्जांपल्स भी लिए हैं। अभी जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, जितनी डेप्थ, जितनी हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, उतनी ही ज़्यादा टाइम तक हमारी बिल्डिंग सिक्योरली खड़ी रहेगी। सो ऑल द पॉइंट्स कवर सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Jaspreet Paji. Thank you. हेलो, बहुत बढ़िया अमित, प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस। और तुम्हारा जो जब से मैं देख रहा हूँ, मतलब कि तुम्हारे जो शब्दों पे पकड़ हो रही है वो बहुत अच्छी तरह से है। जो तुम चाहते थे कि भी यहाँ की जैसे सूखी बाजी बोलते हैं और नॉन स्टॉप बोलते हैं, तो बिल्कुल यार तुम्हारी जो पकड़ है बिल्कुल एक ट्रैक पे चल रही है सूखी बाजी के पीछे पीछे। वेरी वेल, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। Thank you, Shwen. Thank you. मेरी बारी तो नहीं है? Good evening, Paji. हाँ जी, आपकी होती हाँ जी, अमित ने मेरे को स्पेशल इनविटेशन बोला कि आज स्पेशल जगराता है, आए जरूर। क्या बोलते हैं, भोग पहना है। प्रेजेंटेशन अच्छी हुई होगी क्योंकि कमल के फीडबैक से लग रहा है, और शिवेन ने तो कॉम्प्लीमेंट ही बहुत अच्छा दिया है। इट माइट हैव बीन वेरी गुड। मुझे इस प्रेजेंटेशन में जो कहना होता है या दोबारा से रिमाइंड कराना होता है कि कोई भी जब बिजनेस ज्वाइन करता है हमारे साथ, हमारा फ्रेंड या रिलेटिव, तो शुरू में हम देखते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको किस तरह से लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है, फिर इसके अंदर हमें इस बिजनेस को तरीके से करना कैसे है, बाय मल्टीप्लिकेशन नॉट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्लियर करने के लिए उसको बताया जाता है कि सेल्समैन वाला हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए। हम प्रोडक्ट और कंपनी की अप्रोच के साथ किसी के साथ बात नहीं करेंगे, तो हम सेल्समैन वाले अप्रोच से दूर रहेंगे। फिर हमने अगली प्रेजेंटेशन में ये भी देखा कि इसको प्रॉपरली ड्राइव कैसे करना है, क्योंकि एमएलएम या किसी भी बिजनेस को, कोई भी काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हर आदमी अपने तरीके से काम करता है, धंधा करता है। एमएलएम को अगर इंडस्ट्री को समझ के सही तरीके से करना हो, कैसे इसको ड्राइव करना है, किसी चीज को चलाना है, ड्राइव करना अंग्रेजी में चलाना,
तो उसका सही तरीका हमने कल देखा कि उसको सही तरीका करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी ही करनी है और उनकी सीक्वेंस भी है। तो कल शिवेन ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि एक पॉइंट अगर हम उसमें से मिस कर देते हैं तो वो बाकी सब कामों का कोई भी हमें लाभ नहीं होगा। काम तो होंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग बिजी रहना और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क होता है। सो वो कल हमने देखा कि इसको ड्राइव करना कैसे है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काम करने के तरीके हर आदमी के अलग-अलग हैं। इस सिस्टम के साथ कैसे काम किया जाए? अब ये जब चैप्टर आ जाता है तो जब आदमी अब शुरू हो गया, उसको सब कुछ समझ आ गई, एमएलएम क्या है, कैसे करना है, ड्राइव कैसे करना है, जब वो जाता है तो फिर शुरू-शुरू में उसको ऐसा लगता है कि मैं नया हूँ, शायद लोग आगे जा चुके हैं। आज मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक वीडियो शेयर की थी स्टेफनी की, ऑस्ट्रेलिया से। उसमें भी उन्होंने कहा था कि लोगों के बहुत अलग-अलग से ऑब्जेक्शंस होते हैं। उसमें से एक ऑब्जेक्शन था कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ, कहीं मैं मतलब कितने लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कंपनी पुरानी है, आप लोग भी पुराने हैं, कहीं मैं लेट तो नहीं हूँ। सो उस जो मिथ है, उस डर को इस प्रेजेंटेशन के साथ बड़ा अच्छी तरह से बैठकर उस नए फ्रेंड के साथ बैठ के प्लानिंग करने से पहले उसके साथ सहज तरीके से बैठा जाए, चाय कॉफ़ी खाने पे। फिर उनके साथ एक बिजनेसमैन की तरह बात की जाए कि आप देखिए आपने शुरू किया है, हम जानते हैं कि आपको कुछ ऐसा भी लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये फीलिंग आती है। और मैं 1-2 महीने से ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है बिज़नेस में। तो वो कमल ने स्कूल की, कॉलेज की जो लाइफ स्पैन है उसके साथ रिलेट करके बताया कि हमें स्कूल में, कॉलेज में भी 20-22 साल लग जाते हैं पहली तनख्वाह लेने तक। तो उसको समझाना है कि ये एक रेस है, जिसमें लोग भाग तो रहे हैं लेकिन इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। तो आपकी जो फिनिश लाइन है वो आपकी अपनी खुद निर्धारित की हुई फिनिश लाइन होगी। सो यू डोंट हैव टू वरी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक भी आप भागना चाहोगे, भाग सकोगे, सिखाएँगे हम। सो उनको ट्रेनिंग के बारे में फिर से समझाना है कि ट्रेनिंग से ही आप सीख सकोगे कि रेस क्या, कैसे इसमें भागा जाएगा, क्या-क्या करना होगा। आपको डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है, जो इसकी दिशा है, वो पहले किस तरह से होगी। तब हम इस बिल्डिंग की एग्जांपल लेते हैं कि जब हम कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, मान लीजिए 10, 15, 20 माले की, तो उसके लिए हमें पहले उसके फाउंडेशन पे काम करना होगा। तो ऑब्वियसली जब फाउंडेशन की बात आती है तो वो ज़मीन के अंदर है। तो जब हम ज़मीन के अंदर काम करेंगे बिल्डिंग को बड़ी खड़ा करने के लिए, तब ना हमें कुछ दिखाई देगा स्तर पे ऊपर, ना लोगों को दिखाई देगा, ना हमारे रिश्तेदारों को, ना फ्रेंड्स को, ना हमारे फैमिली मेंबर्स को कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन काम बड़े ही पावरफुली हो रहा होगा। पहले हम स्पेड से शुरू करेंगे, मैनुअल लेबर, फिर उसके बाद हम बुलडोज़र लगाएंगे, फिर स्टीम इंजन लगाएंगे। ये सब मशीनरी, जितनी भी मशीनरी है, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जितने लोग मिलके इस फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं आपके साथ। तो जैसे-जैसे आप डाउन नीचे चलते जाएँगे, फिर एक टाइम आएगा कि इनर्शिया टूटेगा। तब जैसे ही इनर्शिया टूटेगा, जैसे ही आप 3 या 4 डीप जाएँगे नंबर्स के साथ, इमीडिएटली आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगी। पहले फाउंडेशन बनेगी, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट। सो बिल्डिंग कितनी ऊँची है उसके हिसाब से ही आपको विड्थ और उसकी जो गहराई है, दोनों खुद प्लान करनी होगी। डॉन के प्लान सिस्टम के हिसाब से हम 5 से शुरू करेंगे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप बढ़ते चले जाएँगे, 5, 5, 5 ऐड करते हुए हम काफ़ी लोगों को करते चले जाएँगे और बिल्डिंग ऊपर चली जाएगी। सो ये 2 चीज़ें समझानी अपने नए फ्रेंड को, डिस्ट्रीब्यूटर को ज़रूरी होती हैं कि डिस्करेज नहीं होना है उस पीरियड में जितनी देर फाउंडेशन बन रही है। जब आप फाउंडेशन बना चुके होगे, फिर उसके बाद ये ऊपर को ही जाएगी। जैसे मैंने शुरू किया इस सिस्टम के साथ बिज़नेस, तो बहुत सारे लोगों को शुरू में ही स्पॉन्सर किया। 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में मैंने लोगों के साथ 45 सेकंड प्रेज़ेंटेशंस करके, बुक लोन करके उनको स्पॉन्सर किया। और फिर
एक दो तीन लोगों के साथ काम करना शुरू किया, एक से किया, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे। अब मैं पैरेलल अब 6-7 लोगों के साथ पैरेलल काम कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो पहले से ही मेरे पास स्पॉन्सर्ड थे। जैसे जैसे बिल्डिंग की शक्ल नजर आ रही है ऊपर, वो उन लोगों को दिखाई जा सकती है और देख भी रहे हैं। विश्वास बढ़ रहा है कि ये काम जो शुरू किया था, अगर इसको इसी तरह से किया जाए तो हो सकता है। तो शुरू में मैं अकेला ही था, फिर एक आदमी के साथ शुरू हुआ, फिर उसके साथ एक और आया, उनके साथ एक और आया, फिर मैंने किसी और को भी स्पॉन्सर किया। सो धीरे धीरे आपके साथ साथ मेरा बिजनेस दिखाई देना शुरू हुआ। और यही सेम आपके साथ भी होगा, क्योंकि जैसे कमल ने बताया कि विड्थ में नहीं जाना है, तो मैं 2 या 3 लोगों के बाद चौथे आदमी से बात ही नहीं करता था। हालांकि वो मेरी फ्रंट लाइन में थे, लेकिन कभी बात नहीं की उनके साथ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। फोकस किया एक आदमी को सिखाना, अच्छी तरह से उसकी टीम बिल्ड करनी सिखानी, फिर दूसरे को, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे थे। सो स्लोली इस सिस्टम में ही हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर हम 1 या 2 साल लगा के सिर्फ बिल्डिंग ही खड़ी करेंगे, पैसा बहुत आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम काम को सही तरीके से करें। अगर आप MLM कर ही रहे हैं, इस सिस्टम से कर रहे हैं, तो इसको अब हम सही तरीके से निपटाएं। जल्दबाजी में करने से किसी तरह से भी बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम को करना है तो मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप 6-7 महीने सीख कर इसको साथ साथ अपनी अपलाइन की हेल्प के साथ करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने पिछले 2 साल में कुछ किया है, करके छोड़ा है। जैसे पौधा लगाते हैं तो आपको यकीन रहेगा कि हाँ, मैंने एक प्लांट लगाया था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और फ्रूट दे रहा है। ये आपको यकीन होगा। इस सिस्टम से इस तरीके से काम करने के बाद आपको वाकई में ही ये किया हुआ काम बाद में सेटिस्फैक्शन देगा, कंटेंटमेंट देगा, हैप्पीनेस देगा, और आप वाकई में फील करेंगे कि मैंने लाइफ में कुछ बिल्ड किया है। सो दैट इज व्हाई द एनालॉजी ऑफ बिल्डिंग। थैंक यू वेरी मच अमित फॉर कॉलिंग मी। ओवर टू यू गाइस। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया हूँ, बट समहाउ आई अपोलोजाइज फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब ज्यादा नहीं बोले, सही बोले, ठीक बोले, हमें एनर्जी मिलती उससे। और अमित की जो आज प्रेजेंटेशन है हमेशा की तरह बहुत बढ़िया है। और ये जो चैप्टर नंबर आज जो प्रेजेंटेशन नंबर 4 है, तो जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, अब केजी के बच्चे हैं जहाँ हम मैट्रिक में आए, तो उसको समझाने, हमारा जो सिस्टम में समझाने का फाउंडेशन से जो सबको पता है घर की बिल्डिंग वगैरह का, आगे आगे जाएंगे तो फाउंडेशन को ही आधार बना के हमें काम करना है, डेप्थ में करना है, कैसे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है। तो ये सिस्टम का यही क्रक्स है जो अमित ने बहुत बढ़िया डिलीवर किया। तो थैंक्स अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टीच करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू बलदेव भाजी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, हाँ जी अमित जी, शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है और सभी महानुभाव बहुत बढ़िया बोले हैं। कोच इज ग्रेट, मतलब आपने गागर में सागर आज पूरा भर दिया है, सब कुछ डेप्थ पर कैसे काम करना है। तो डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट रियली। तो बड़ा इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट था। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से। थैंक यू गुरजीत भाजी, थैंक यू वेरी हाँ मच। जी, हाँ।